अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टा एंड फॉलो द नियर पियर ऑन द इंस्टा एज वेल यूजिंग दिस हैंडल कॉल्ड @nearpeer.official। आपके अपने फ़ायदे की इस पे चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा जी, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात अपनी ख़त्म की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। इस चीज़ की रेलेवेंस शायद एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकली थिंकिंग होती क्या चीज़ है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, येस, बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लिविंग इन द रियल वर्ल्ड एज वेल। देयर इज अ रीज़न वाई पीएमसी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट। सही है। और उस चीज़ की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम आते हैं हार्ड कोर क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या। अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर होते हैं 4-5 बड़े बड़े हेड्स होते हैं। ठीक है, जो टॉप ऑफ द माइंड हेड्स आते हैं वो आते हैं एवेलुएटिंग आर्गुमेंट्स, एजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस और डिडक्शंस। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जितनी भी बातचीत है उनको जो है इन लेक्चर्स, अपनी जितने भी आगे वाले लेक्चर्स हैं उनमें इन चारों पॉइंट्स को जो है मैं कवर करूं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि अब आप लोग ये भी जाहिर सी बात है सोच रहे होंगे कि यार वैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वैसे ये सवाल आएगा कि यार पीएमसी ने जब इस तरह का एक क्वेश्चन अगर डाला हुआ है तो क्या सारे के सारे क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे एग्जाम के अंदर वो क्या सारे के सारे इसी फॉर्मेट के होंगे। इसी तरह से एक टेक्स्ट दिया होगा और नीचे होगा कि यार क्या ये ट्रू है, प्रॉब्ली ट्रू है, फॉल्स है, प्रॉब्ली फॉल्स है, इनसफिशिएंट डाटा वाले क्वेश्चंस होंगे, क्या ये फॉर्मेट होगा। वेल, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उसकी रीज़न ये कि आप ज़रा नोट कीजिएगा एक चीज़ कि पीएमसी का सिलेबस आप खोलें। ठीक है, पीएमसी का जब आप सिलेबस खोलेंगे ना, लेट मी गो टू द सिलेबस। हाँ, पीएमसी के जब आप सिलेबस के ऊपर जाएंगे तो अपने कंप्यूटर पे खोलिएगा या अपने मोबाइल पे खोलिएगा। तो पीएमसी का जब सिलेबस खोलेंगे तो उन्होंने जो है मिसाल के तौर पे उन्होंने 4-5 चीज़ें लिखी हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर उसके बाद लेटर, सिंबल एंड सीरीज, और फिर लॉजिकल डिडक्शन, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे कहने पर प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये कीजिएगा कि अच्छा बच्चे आप क्या कर रहे होंगे कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, फिर वो देखते हैं कि भाई सिलेबस में आगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। फिर वो ये देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, इस तरह का सैम्पल क्वेश्चन आएगा, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस इसी तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन तैयार करते हैं। और दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट के अंदर कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं जिसके अंदर होता ही है कि और कुछ लोगों ने किताबें बनाई हुई हैं, उस किताबों में सारे के सारे सवाल जो हैं वो इसी फॉर्मेट के डाले हुए हैं, इसी सैम्पल जो है इसके फॉर्मेट के डाले हुए हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, पीएमसी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो सारे के सारे इस फॉर्मेट के नहीं होंगे जिस फॉर्मेट का उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन दिया। सैम्पल का मतलब है सैम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है। क्रिटिकल, तो मेन चीज़ जो आपको देखनी है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या क्या आता है वो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा। तो हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि आप सिलेबस के ऊपर जाएं, सिलेबस में जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है, लेटर, सिंपल, सीरीज वगैरह लिखा हुआ है, एक काम कीजिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अपना माउस लाइएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो पीएमसी ने इस बार जानबूझ के एक हरकत की है कि उन्होंने जो सिलेबस बनाया है उस सिलेबस के अंदर उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये जो जितने भी लिंक्स हैं इनको क्लिकेबल बनाया है। और उन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपने पढ़नी है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये वेबसाइट है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी अपने दिमाग में वही वाली चीज़ रखी है कि यार पीएमसी ने अगर वो वाले लिंक्स और वो वाले अगर आपको जगह दी हैं तो किसी वजह से दी होंगी। और मैंने भी ये कोशिश की है कि मैं जब अपने लेक्चर्स को जब तैयार कर रहा हूँ तो मैं अपने माइंड में उसी तरह के क्वेश्चंस, उसी तरह की रीजंस, उसी तरह की लॉजिक, उसी तरह का सिलेबस, उसी तरह के हेड्स जो चीज़ें पढ़ानी है उन चीज़ों की करूँ, उन चीज़ों को मद्देनजर रख कर ये वाले लेक्चर्स जो है वो तैयार करूँ। तो नाउ ऑफ कोर्स आई आई होप कि मैंने आपको ये कॉन्फिडेंस एटलीस्ट दिला दिया हो कि जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इन वाले लेक्चर्स के अंदर वो सारी ऑथेंटिक हैं, टू द पॉइंट है, सिलेबस के अंदर के हैं, कुछ भी सिलेबस के बाहर का नहीं है। अगर आपको ये बोले कि यार ये तो सिलेबस में नहीं है, सैम्पल क्वेश्चन कुछ और है, आप कुछ और करा रहे हैं, तो नहीं, आपने सैम्पल क्वेश्चन को नहीं देखना, आपने इस हेड को देखना है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है। और अगर आप सिलेबस के ऊपर जाएंगे और अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद भी नज़र आ जाएगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप एक्चुअली चाहते हैं तो मैं आपको सैम्पल भी दिखा सकता हूँ। ये देखें जी, मैं गूगल पे भी गया हूँ, गूगल पे मैंने जाकर लिखा है पीएमसी सिलेबस 2021। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ पीएमसी सिलेबस 2021 के ऊपर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ठीक है, ये देखें पीएमसी का सिलेबस खुल गया पीएमसी की अपनी वेबसाइट पर से। ठीक है, अब मैं इस पर जाता हूँ नीचे जहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का हमारे पास सिलेबस है। आप ये देखिएगा कि लॉजिकल रीजनिंग का जो, ओहो आई एम सॉरी, ये ऊपर चला गया अपने आप ही। अच्छा जी, अगर लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस अगर हम देखेंगे किधर है, हाँ जी ये देखें, सही है। तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, आप एक जो है नया लिंक आपके सामने खुल जाएगा, ये देखें।
क्रिटिकल रीजनिंग के, मतलब एक रैंडम वेबसाइट पीएमसी ने डाली हुई है और उसके अंदर उन्होंने एक तरह हिंट ही देने की कोशिश की है कि यार यहाँ से आपको जो है ये वाली चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो हैं खैर अब आपको इन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए जो भी चीज़ हम करा रहे होंगे वो ऑथेंटिक ही होंगी, ठीक है। फिर अगर आप इस पे जाएँ, लॉजिकल डिडक्शन पे जाएँ, लॉजिकल प्रॉब्लम पे जाएँ, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, ये देखें मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको लॉजिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन वीडियोज़ के ऊपर आपको ले आए। ये सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप क्वेश्चंस को चूज़ करें और आप सॉल्व करते रहें। तो आपको अब ये समझ आ गया कि यार जो भी मैं पढ़ा रहा हूँगा वो सारी चीज़ें जो हैं पीएमसी के सिलेबस के ऐन मुताबिक ही होंगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। चलें वापस चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली बात। अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ये 4 हेड्स में कवर कराऊंगा, ये हो गया। अब आते हैं जी क्रिटिकल थिंकिंग एग्जैक्टली है क्या। तो बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं, आस्ता आस्ता स्टार्ट करते हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, सही है, इसलिए आस्ता आस्ता स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात जिसके बारे में जो आपको बात पता होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ये एक वर्ड लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हम लोग डेली लाइफ में ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, सही है। तुम मेरे से आर्ग्यू क्यों कर रहे हो, सही है, तुम मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुमसे आर्ग्यू क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े भी कहते हैं डोंट आर्ग्यू, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ करो, आर्ग्यूमेंट आगे से नहीं करो। एक हमने इस वाले लहजे में ये वाली चीज़ सुनी भी होती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट का मतलब हरगिज़ बदतमीजी नहीं होता। आर्ग्यू का मतलब ये नहीं होता जो पेरेंट्स आपको बोलते हैं आर्ग्यू नहीं करो, मैंने जो बात बोल दी है वो करो, ठीक है, आगे से तुम बहस नहीं करो। तो आर्ग्यूमेंट एक डिफरेंट चीज़ होती है, बहस व मुबाहिसा एक डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। एक बदतमीजी के सेंस में बहस डिफरेंट चीज़ होती है। आर्ग्यूमेंट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि आप एक राय रखते हैं, मैं भी एक राय रखता हूँ, आपकी राय और मेरी राय मुख्तलिफ है। आप फिर क्या करते हैं, अपनी राय की एक वजह बताते हैं, ठीक है, एक दलील देते हैं। मैं भी अपनी राय की एक दलील देता हूँ, तो उसके अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और हमारा मुकालमा होता है। आप अपनी दलील रखते हैं और उसका कंक्लूजन देते हैं। आप कहते हैं कि यार नवाज़ शरीफ के ज़माने में जीडीपी रेट बहुत अच्छा था, इसलिए नवाज़ शरीफ एक बहुत अच्छा लीडर था। मैं कहता हूँ कि नहीं, नवाज़ शरीफ के ज़माने में करप्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए नवाज़ शरीफ एक अच्छा लीडर नहीं था, ठीक है। तो हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और हम बता, आपका ओपिनियन है नवाज़ शरीफ अच्छा लीडर है, मेरा ओपिनियन है वो नवाज़ शरीफ अच्छा लीडर नहीं है। हम दोनों का ओपिनियन हो गया। अब ओपिनियन के पीछे हम एक रीज़न देते हैं, हम एक लॉजिक देते हैं, हम एक दलील लेते हैं। आपने क्या दलील दी कि नवाज़ शरीफ जो है उसके ज़माने में जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान का। डॉलर जो था उसकी प्राइस बड़ी कम थी, डॉलर सस्ता था, रुपए की कदर बहुत ज़्यादा थी। या आप कहते हैं कि मेट्रो ट्रेन बनी, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी, बिजली के मंसूबे लगे, तो इसलिए नवाज शरीफ एक अच्छा लीडर था। मैं कहता हूँ कि नहीं, उसके टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा थी, उसके टाइम पे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी ख़राबी चल रही थी, उसके टाइम पे धरने हर वक्त होते रहते थे, तो इस वजह से वो अच्छा लीडर नहीं था। तो आपका आर्ग्यूमेंट, मेरा आर्ग्यूमेंट, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट और ये आप सॉरी ये हम दोनों की राय आ गई, ओपिनियन आ गई। तो ये स्टेटमेंट आ गई, अच्छा है कि अच्छा नहीं है। स्टेटमेंट के पीछे हमने अपनी अपनी दलील दी उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब तक हम ये बोलते हैं कि नवाज सिर्फ अच्छा है बुरा है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम उसके साथ दलील देते हैं तो वो एक आर्गुमेंट बन जाता है, ठीक है। और आर्गुमेंट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि क्या नाम है अब हमने लड़ने शुरू कर देना है, नहीं। हम बड़े मौज़ेब अंदाज में मुकालमा कर सकते हैं, अच्छा आपकी ये रीज़न है, मेरी ये रीज़न है। और आर्गुमेंट का हम पर्पज़ कभी भी ये नहीं होता कि मैंने जीतना है, आपने जीतना नहीं है, ठीक है, आपने हारना है और मैंने जीतना है, ये नहीं होता। आर्गुमेंट का मकसद होता है कि यार मेरी राय, आपकी रीज़न, मेरी रीज़न, सही है। हो सकता है कि हम अपनी राय पे कायम रहें, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा मोड़ लो कि मेरी बात पे आ जाए, मैं थोड़ा सा मोड़ लो कर आपकी बात पर आ जाऊं और हम दोनों थोड़ा मिडल ग्राउंड निकाल लें। तो ये एक आर्गुमेंट का पर्पस होता है। तो आर्गुमेंट का मतलब आपको समझ आ गया, डेली लाइफ में ये होता है। अब पार्ट्स ऑफ आर्गुमेंट क्या होते हैं, अब मैंने जो अभी आपको एक बात बोली, ठीक है, तो फॉर मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ इज़ गुड, ठीक है, नवाज शरीफ इज़ बैड, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, इन इट सेल्फ ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रीज़न देता हूँ, मैं कहता हूँ रीज़न 1, सही है, और फिर मैं बोलता हूँ कि इस रीज़न की वजह से हेंस नवाज शरीफ इज़ गुड, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया आपका ये वाला और दूसरा पार्ट आपका हो गया ये वाला। अब ये दो पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ रीज़न 2 कि नवाज शरीफ इज़ बैड, तो ये आपका एक पार्ट हो गया आर्गुमेंट का और ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। अब इन पार्ट्स को फैंसी नेम्स दिए गए हैं, ठीक है, अब वो मैं आपको नेम्स बताता हूँ वो क्या है। तो ये जो पार्ट होता है जिसको आप रीज़न कहते हो, इसको आप कहते हो प्रेमिस, ठीक है। एक फैंसी सा वर्ड है, याद रखना अच्छी बात है, नहीं याद रखना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है, रखेंगे अच्छी बात है, आगे यूज़ भी होगा। और ये जो स्टेटमेंट है नवाज शरीफ इज़ गुड, ये आपका क्या हो गया, कंक्लूजन, ठीक है।
तो एक चीज़ होती है प्रेमिस और एक होता है कंक्लूजन। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के टाइम पर जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा था, ये आ गया प्रेमिस नंबर 1, ठीक है। ग्रोथ रेट आपका बहुत ज़्यादा था, ठीक है, आप ये कहते हैं ग्रोथ रेट ज़्यादा था। फिर आप कहते हैं कि मेट्रो ट्रेन बनी, ठीक है, सही है, मेट्रो ट्रेन बनी, ऑरेंज लाइन वगैरह बनी। फिर आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आई डोंट नो बिजली की, सही है, ग्रिड स्टेशन बहुत ज़्यादा लगे, ठीक है, मेगावाट्स जो है वो ऐड हुए बिजली में, तो सही है। तो ये आपकी रीज़न 3 या प्रेमिस 3 हो गया। तो ये 3 प्रेमिसेस, अच्छा ग्रोथ कौन सी है, जीडीपी की है, ये मैं जान के लिख रहा हूँ। तो ये तीनों प्रेमिसेस मिलके एक कंक्लूजन बना रहे हैं, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है नवाज शरीफ इज गुड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली लॉजिक जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और स्टेटमेंट रखता हूँ, मिसाल के तौर पे यू मस्ट फायर अदील, तुम्हें अदील को नौकरी से निकाल देना चाहिए। तुम्हें अदील को नौकरी से निकाल देना चाहिए, आपको लगता है कि एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आपके पास एक दोस्त आता है, बोलता है तुम्हें अदील को निकाल देना चाहिए, इन अदर वर्ड्स नवाज शरीफ बुरा आदमी है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि यू मस्ट फायर अदील, और नवाज शरीफ इज अ बैड लीडर और नवाज शरीफ इज अ गुड लीडर। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। But what will actually make it an argument when you will put a premise, a reason of for why must I fire अदील? फॉर मेरे पास एक बंदा आता है, बोलता है यार अदील को निकाल दो, मैं बोलता हूँ क्यों, मैं अदील को क्यों निकालूं, क्या रीजन क्या है उसकी, ठीक है। तो अब हम एक आर्गुमेंटेशन के अंदर जा रहे हैं। बंदा आया, यू मस्ट फायर अदील, मैं कहता हूँ अच्छा वाई, सही है। तो उसकी वेट अ सेकंड जी, तो यू मस्ट फायर, मेरे पास एक बंदा आया, बोला भाई फायर करो, मैं बोलता हूँ भाई क्यों फायर करूँ। अब हम आर्गुमेंट में चले गए, ठीक है। तो यू मस्ट फायर अदील इज जस्ट अ स्टेटमेंट। अब जरा देखते हैं कि इसको आर्गुमेंट में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप जरा पढ़िएगा, ओहो ये तो मैंने जितना भी लिखा था उसके ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं, सॉरी, इसको मिटाते हैं जरा। अच्छा जी, अब ये देखें, यू मस्ट फायर अदील फुल स्टॉप, ही फेल टू टर्न अप द रिपोर्ट ऑन टाइम। तो क्या बात हुई, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या नाम है सबको ज़रा मिटाता हूँ, ठीक है। अब आप ज़रा इसके अंदर देखें पॉज करके कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मेरे पास आर्ग्यूमेंट कौन सा है, सही है। मतलब आर्ग्यूमेंट तो पूरे का पूरा है ना, ये पूरा हम इसको कहेंगे यार ये आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट के दो पार्ट हैं, एक है कंक्लूजन, सही है, और एक है प्रेमिस। तो इसका प्रेमिस कौन सा होगा, प्रेमिस भी कहते हैं, प्रेमाइस भी कहते हैं, प्रेमिस, आई प्रेफर प्रेमिस। तो इसका प्रेमिस कौन सा वाला होगा, ठीक है। यू मस्ट फायर अदील, ठीक है, क्यों फायर करो, ही फेल टू टर्न अप द रिपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है, वजह, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रेमिस आपने क्या रखा, प्रेमिस इसका आपने रखा कि क्योंकि ही फेल्ड टू टर्न द रिपोर्ट ऑन टाइम, सही है, उसका कंक्लूजन ये है कि ही मस्ट बी फायर्ड, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक समझ आई, ठीक है, कि एक आर्ग्यूमेंट के दो पार्ट्स हैं। एक है कि यार आपने जो है एक उसका रखना है प्रेमिस, वजह बतानी है, रीज़न बतानी है, ठीक है। ग्रोथ रेट उसके ज़माने में ज़्यादा थी इसलिए नवाज शरीफ अच्छा लीडर था, ठीक है। तो आपने प्रेमिस दिया और फिर कंक्लूजन दिया। और इसी तरह से यहाँ पर, सही है, क्योंकि अदील ने टाइम पे रिपोर्ट नहीं सबमिट कराई, जिसका मतलब है कि उसको निकाल देना चाहिए। तो प्रेमिस हुआ टाइम पे रिपोर्ट नहीं सबमिट की, और कंक्लूजन हुआ कि इसको निकाल देना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है, बिल्कुल बेबी स्टेप है, हल्का फुल्का सही है, ठीक है। एक और बेबी स्टेप देखते हैं, ठीक है जी। ये मेरी अपनी पर्सनल कहानी है इसलिए मैंने सेंटेंस यहाँ पे डाला था, ठीक है ना। मैंने एक दिन शवारमा खाया, मेरा पेट खराब हो गया, तो उसको मैंने दिमाग में रखे ये एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। अब इसको देखें, आई एट शवारमा येस्टरडे, सिंस देन माई स्टमक हैज स्टार्टेड एकिंग, आई मस्ट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शवारमा टू प्रिवेंट स्टमक एक्स इन द फ्यूचर। अब इस वाली लाइन को ज़रा देखें, पिछले वाली से थोड़ी सी हैवी है, सही है, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है इसके अंदर से एक हमने निकालना है कि इसका प्रेमाइस कौन सा है, और फिर दूसरा हमने निकालना है कि कंक्लूजन कौन सा है, ठीक है। अब देखें जी, ढूंढना शुरू करते हैं। आई एट शवारमा येस्टरडे, ओके, सिंस देन माई स्टमक हैज स्टार्टेड एकिंग, तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। फुल स्टॉप, आई मस्ट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शवारमा टू प्रिवेंट स्टमक एक्स इन द फ्यूचर, ठीक है। अब वो क्या कंक्लूजन क्या दे रहा है, ठीक है, आखिरी बात ये है, वो बात बोलना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट, वो बोलना ये चाह रहा है कि भाई मुझे जो है शवारमे की कंजम्पशन अब कम कर देनी चाहिए ताकि मुझे जो है पेट में दर्द ना हो, ठीक है। तो आई मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शवारमा टू प्रिवेंट स्टमक एक्स इन द फ्यूचर, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेमिस, प्रेमिस वन इसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आई एट शवारमा येस्टरडे, सिंस देन माई स्टमक हैज स्टार्टेड एकिंग, ठीक है। तो अच्छा एक सेकेंड, हाँ, आई एट शवारमा येस्टरडे, ठीक है, सिंस देन माई स्टमक हैज स्टार्टेड एकिंग।
आई मस्ट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शवारमा। अच्छा, अब ये देखें, तो यहां पर ये आपका प्रेमिस नहीं, ये आपका होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या, मुझे जो है शवारमा खाना जो है रिड्यूस कर देना चाहिए। अभी बंदा बोले क्यों रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है, इसलिए रिड्यूस कर देना चाहिए क्योंकि कल मैंने शवारमा खाया था जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया प्रेमिस नंबर 1, या प्रेमिस, क्योंकि एक ही प्रेमिस है तो आप 1 ना लिखें बेशक। प्रेमिस ये है जिसका कंक्लूजन आपका है ये वाला, बिल्कुल सिंपल सा था। प्रेमिस क्या है, प्रेमिस ये है कि मैंने शवारमा खाया, मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो गया। कंक्लूजन क्या है, मुझे आपके पास शवारमा कम खाना चाहिए, बात खत्म। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि प्रेमिस क्या होता है, आपको ये समझ आ गया कंक्लूजन क्या होता है। अब इसके अंदर एक और तीसरी चीज़ ऐड होती है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्रेमिस एक हो गया, फिर आपने यहाँ पर देख लिया कंक्लूजन हो गया, और फिर आपने देखा नहीं, मैं अब आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एजम्पशन, ठीक है। अब ये एजम्पशन क्या चीज़ है, एजम्पशन कहते हैं एक ऐसी चीज़ को, मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ एजम्पशन क्या है। अब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को ज़रा देखें। मैं सेंटेंस, सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमने अपनी एग्जांपल देखी थी, हम अपनी एग्जांपल क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि यार देखो भाई, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में जीडीपी का ग्रेड क्योंकि ऊपर था, ठीक है, इसलिए नवाज शरीफ जो है इज गुड लीडर, ठीक है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, ये आपका आ गया प्रेमिस, सही है। प्रेमिस आपने रखा कि प्रेमाइस आपने रखा कि जीडीपी ग्रो हो रही है, तो जीडीपी अगर ग्रो हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि नवाज शरीफ इज़ अ गुड लीडर, ठीक है। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करें कि ये आपका प्रेमिस है, ये आपका कंक्लूजन है, इसमें एजम्पशन क्या आप दे रहे हैं, इसमें आप एजम्पशन ये दे रहे हैं, सही है, क्रिटिकल थिंकिंग के एंगल से आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। आप इसमें एज्यूम ये कर रहे हैं, किसी को बताने वाले को आप ये बता रहे हैं कि जब भी जीडीपी का रेट ऊपर होता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो लीडर जिसके होते हुए जीडीपी का रेट ऊपर जा रहा है वो लीडर अच्छा लीडर है, ठीक है। अब हो सकता है ये बात सच हो सकता है ये बात सच ना हो सकता है कि जीडीपी के ऊपर जाने के अंदर नवाज शरीफ का कोई हाथ ना हो सकता है कि ऐसी हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ गई हो, ऐसी हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गई हो सकता है कि हमारा जो कंपेटिटर मुल्क है उसकी शायद एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जिसकी वजह से वो सारी एक्सपोर्ट हमें करनी पड़ी है दुनिया में। देयर कैन बी a billion reasons of why our GDP is improving, and that particular reason might not be connected to Nawaz Sharif. However, from the angle of critical thinking, अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट आती है जीडीपी इज इंक्रीजिंग देयरफॉर नवाज शरीफ इज अ गुड लीडर, दैट मीन्स कि यू आर एज्यूमिंग कि व्हेनेवर द जीडीपी इज अप, दैट मीन्स कि जो भी लीडर उस टाइम पे है जिसके अंडर वो जीडीपी ऊपर हो रही है, ही इज अ गुड लीडर, ठीक है। तो ये प्रेमिस और कंक्लूजन के अंदर एज्यूम आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप कहते हो अजम्पशन, ठीक है। इसी तरह से यू मस्ट फायर अदील, ठीक है, ही फेल टू टर्न अप द रिपोर्ट ऑन टाइम। इसके अंदर क्या है, प्रेमिस के अगर आप फेल कर देते हो रिपोर्ट सबमिट करना, सही है, तो इसका मतलब है कंक्लूजन ये होना चाहिए आपको फायर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एजम्पशन क्या हुई, एजम्पशन यहाँ पर ये हुई कि जब भी कोई बंदा जो है रिपोर्ट जो है वो टाइम पे सबमिट करना फेल कर दे तो उसको निकाल देना चाहिए। ये सिंपल सी एजम्पशन है, सही है। जब भी कोई भी, अब दिल के सेंस में बात नहीं करे, जब भी कोई भी बंदा जो है वो रिपोर्ट ना टाइम पे सबमिट करे उसको निकाल दो। अब हो सकता है कि निकालने की कोई और वजह भी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो टाइम पे ऑफिस नहीं आता, या वो अपना काम सही से नहीं करता, या फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको तो उस बात पे भी निकाला जा सकता है ना। लेकिन नहीं, आपके सामने जब एक स्टेटमेंट आएगी इस तरह की, यू मस्ट फायर अ डील, ही फेल टू टर्न द रिपोर्ट ऑन टाइम, और नीचे अगर एमसीक्यू के अंदर बोला जाता है कि यार व्हेन शुड समवन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑफिस, खैर इतना आसान सवाल आएगा नहीं है, मैं ऐसे सिंपल करके बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसका आप जवाब क्या देंगे कि समवन शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑफिस व्हेन ही डज नॉट टर्न अप द रिपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है। तो हमने बेबी स्टेप्स लिए, और बेबी स्टेप्स के अंदर हम लोगों ने क्या बात की, हमने प्रेमिस को समझा, हमने कंक्लूजन को समझा, और हमने सिंपल एक असम्पशन को समझा। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इस चीज़ की बेस रखने के लिए। अब हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम एक रियल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।